आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंसूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। डिवकॉम ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर हाजियों के पहले ग्रुप का इस्तकबाल किया। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा ने जल जीवन मिशन की पेशरफ्त का जायजा लिया। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने सुंबल में यात्रा ट्रांजिट कैंप का दौरा किया। टगर हॉल श्रीनगर में अदबी संगत कश्मीर के एहतमाम से एक अदबी तकरीब का इनेकाद। करगिल विक्ट्री फ्लेम आज वूसन पहुंचा। गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के एहतमाम से 2 रोजा फोक म्यूजिक फेस्टिवल का हुआ आगाज। जम्मू व कश्मीर के 145 से जायद आजमीन का पहला ग्रुप सऊदी अरब के सालाना हज से वापस लौटा। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉल, डीआईजी सेंट्रल कश्मीर रेंज सुजीत कुमार, डिप्टी कमिश्नर बडगाम और जम्मू व कश्मीर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी अब्दुल सलाम मीर ने हाजियों के पहले ग्रुप का इस्तकबाल किया। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद ने आज मिनी सेक्रेटरीट बांडीपोरा में मुनक्किदा मीटिंग में जल जीवन मिशन की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद, वाइस चेयरमैन जिला तरक्याती काउंसिल, डीडीसी मेंबरान और महकमा जल शक्ति के दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने टेंडरिंग, काम की अलॉटमेंट और दीगर अमूर का तफसीली जायजा लिया। JKNS के लिए मुस्तफा जमील की ये रिपोर्ट। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने आज शादीपुरा सुंबल में यात्रा ट्रांजिट कैंप का दौरा किया, जहां उन्होंने श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों के लिए जारी यात्रा सिक्योरिटी इंतजाम और सहूलियात का जायजा लिया। डीजीपी के साथ डीआईजी नॉर्थ उदय भास्कर बिल्ला, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बांडीपोरा मोहम्मद जाहिद मलिक, सुंबल और हाजिन के SDPO, SHO सुंबल और दीगर अफसरान मौजूद थे। जो अरेंजमेंट है उनको देख रहे हैं। कल होली केव गए थे, पंचतरनी गए थे, वहाँ का इंतजाम देखा था। अभी सुबह मनीगाम का देखा है और अभी इस शादीपुरा के कैंप में आए हैं। सब जगह पे इंतजाम बहुत अच्छे हैं और हमारे ऑफिसर पुलिस की तरफ से, CAPF की तरफ से मिलके और सिविल की जो अथॉरिटीज से मिलकर के बहुत अच्छा इंतजाम सब जगह किए हुए हैं। जो ट्रेजडी ऊपर होली केव पे हुआ था उसका भी जो रिस्पांस रहा फोर्सेस का, अथॉरिटीज़ का, बहुत अच्छा रहा। दिन और रात मिल कर के वहाँ पर लोगों के बचाव के कार्य किए गए और जिसमें काफ़ी लोग इंजर्ड थे, उनको भी वक्ती तौर पे जो मदद की ज़रूरत थी मदद पहुँचाई गई और इवैक्यूएट किया गया। मुझे खुशी है और मैं सभी फोर्सेस को कम्प्लीमेंट करता हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और थिएटर रिजेन्युएशन स्कीम के तहत भरपूर हिंदुस्तानी सकाफत को जाहिर करने के लिए नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, वजारत सकाफत, हुकूमत हिंद और फौज ने लंगेट में 2 रोजा सकाफती मेले का एहतमाम किया। मारूफ फनकारों की सकाफती परफॉर्मेंस के अलावा मुल्क भर से लोक फन की कई शक्लें देखी गई। तकरीब के दौरान मुख्तलिफ ड्रामे और म्यूजिकल इवेंट्स जैसे कि कश्मीर के इलाके का भांड पत्थर और रोफ डांस, जिसमें रेशियो या उससे ज्यादा हमअसर हकीकी या ख्याली शख्सियत की जिंदगियों की याद में कहानियां पेश की गई। अग्निपथ प्री ट्रेनिंग प्रोग्राम मेंढर में एस ऑफ स्पेड्स गनर्स के जेर एहतमाम 14 जुलाई से 10 दिन की मुद्दत के लिए मुनक्किद किया जा रहा है, ताकि दूर दराज इलाकों के मकामी नौजवानों को मुसल्ह अफवाज में भर्ती के लिए तरबियत दी जा सके। मेंढर के आसपास के गांव के कुल 30 मकामी नौजवान प्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। इस सफरनामे में जिस्मानी तरबियत की क्लासेस शामिल थी, जिनमें 1600 मीटर दौड़, पुशअप्स, क्रंच और दीगर मशकें शामिल हैं।
अली मोहम्मद शेख वल्द मोहम्मद एहसन शेख साकिना वाहिदपुरा गांधरबल ने आज अपनी जवान बेटी आबिदा अली की याद में जम्मू व कश्मीर वक्फ बोर्ड को 1 करोड़ रुपए की जमीन अतिया की, जिसकी मियाद कुछ अरसा कबल खत्म हो गई थी। अली मोहम्मद उस वक्त बहुत जज्बाती हो गए जब उन्होंने अपनी प्यारी बेटी की याद में वक्फ बोर्ड को अराजी अतिया करने की ख्वाहिश जाहिर की। जम्मू व कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर तरक्षान अंद्राबी ने अपनी बेटी की मोहब्बत भरी याद में वक्फ बोर्ड को अराजी की मिल्कियत पेश करने की दरख्वास्त को कबूल करने के बाद कहा कि अली मोहम्मद जैसे लोग आज की दुनिया में हकीकी तहरीक हैं और ये जम्मू व कश्मीर में वक्फ के एक तवील तारीखी अहया के लिए सिर्फ एक नई शुरुआत है। श्रीनगर के मुज़फ़्फ़रात में अल-खुदाम अहमदनगर इलाके के करीब 90 फीट रोड पर आज सुबह सड़क हादसे में एक शख्स हलाक जबकि उसकी बीवी शदीद जख्मी हो गई। ज़राए के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी शख्स की शिनाख्त 58 साला फारूक अहमद वानी साकिना इलाहीबाग के तौर पर हुई है, जबकि उसकी अहलिया की शिनाख्त 55 साला नसीमा के नाम से हुई है। दोनों जख्मियों को मकामी लोगों ने इलाज के लिए स्किम्स पहुंचाया, ताहम फारूक अहमद अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। उसकी बीवी जो कि अस्पताल में जेर इलाज है की हालत नाजुक बताई जाती है। इधर पुलिस ने वाकये का नोटिस ले लिया है। गांधरबल जिला के पछामा गांव में आज एक रिहायशी मकान में आग लगने से बाप बेटी जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर लीक होने के बाद अब्दुल मजीद बजाज के घर में आग भड़क उठी। आतिशबाजी के वाक़े में अब्दुल मजीद बजाज और उनकी 8 साला बेटी नसरीना झुलसकर जख्मी हो गए। जख्मियों को एसडीएच कंगन लाया गया और मकामी लोगों ने आग पर काबू पा लिया। जिला पुंछ में फौज ने एक पाकिस्तानी खातून को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो चकंदा भाग के अमूमी इलाके में सरला बटालियन के ऑपरेशन के इलाके से एलओसी अबूर करने के बाद हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल हुई। जराये ने बताया कि खातून की शिनाख्त रोजीना दख्तर मोहम्मद अयूब के तौर पर हुई है, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद की रिहायशी है। JKNS के लिए कामरान अली काजमी की ये रिपोर्ट। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर संदीप मावा, जिन्हें अक्सर मुतनाज़ा बयानात देते हुए देखा जा सकता है, आज उन्होंने जिला बानीपुरा के नौगाम सोनावारी इलाके का दौरा किया और वहां के मकामी लोगों से बातचीत की। डॉक्टर संदीप मावा ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि नौगाम सोनावारी एक ऐसा इलाका है जहां के लोगों को एक मखसूस तबके की बिना पर गुज़श्ता हुकूमतों ने कई दिहाइयों से जानबूझकर नजरअंदाज किया। दौरे के दौरान उन्होंने मकामी लोगों के मसाइल सुने और मुतलका इंतजामिया से के मसाइल फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया। देखिए, इनके मसाइल हैं। नौगाम जो यहाँ ब्लॉक है सुंबल में, इनके कुछ मसाइल हैं। जेके बैंक यहाँ नहीं है। एक पर्टिकुलर तबके से इनको सियासत का शिकार बनाया गया है। दूसरा, इनको IAY में भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती है। पानी का यहाँ बड़ा किल्लत है। IAY में जो जेन्युइन केसेस हैं, हजारों केसेस, उनको नहीं टाइम पे दिया गया। तो क्या नहीं है, पानी का सबसे बड़ा मसला है। आप बताओ, पानी नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान में, पूरे जम्मू कश्मीर में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हो, 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आपको पानी नहीं है, पोर्टेबल वाटर नहीं दे पा रहे हैं। तो शर्म की बात है। आप बोलते डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन ज्यादती है। इट्स ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। अब जो हो गया वो छोड़ दीजिए। हम लोग निकले हैं इनकी खिदमत करने के लिए। इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में ये मसला भी हल होगा। जेके बैंक 1-8 महीना लगेगा क्योंकि अप्रूवल लेने होते हैं। उसके बाद पानी का और IAY का तो मसला हम अभी ड्यूकॉम साहब के पास जाएंगे, वो मसला हल करेंगे। हमारे नुमाइंदे खान मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक आज शुमाली कश्मीर के चंदनवाड़ी में सीनियर कांग्रेस लीडर ताज मोहिद्दीन ने एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो आने वाले चैलेंजों के लिए तैयार रहें। कन्वेंशन में पार्टी को हर सतह पर जिंदा करने पर भी जोर दिया गया। कन्वेंशन की सदारत सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर ताज मोहिद्दीन ने की और इसमें दीगर सीनियर कायदीन ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे मुस्तफा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक टैगोर हॉल श्रीनगर में आज अदबी संगत कश्मीर के एहतमाम से एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत वादी के मारूफ कलमकार नकाद दानिश्वर और साबिक सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी मोहम्मद यूसुफ टेंग ने की, जबकि चेयरमैन महकमा ट्राइबल जम्मू डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, वाइस चांसलर गुलाम शाह बाबा यूनिवर्सिटी राजौरी प्रोफेसर अकबर मसूद, साबिक नाज़िम आला दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर गुलाबुद्दीन ताहिर भी ऐवान सदारत
में मौजूद थे। तकरीब के दौरान कुरान मजीद का गोजरी जबान में डॉक्टर रफीक अंजुम का किया हुआ तर्जुमे की रोनुमाई अंजाम दी गई। इसके अलावा हाजी हसनदीन हसन की तसनीफ, पयाम हसन, चौधरी मोहम्मद शरीफ कमर की मन का मोती और गुजर बकरवाल हॉस्टल का रिसाला शाये भी इजरा किए गए। तकरीब के दौरान बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में पहाड़ी कोर्स मुतारिफ कराने किए जाने पर वाइस चांसलर अकबर मसूद को पहाड़ी कबीले की तरफ से फारूक अनवर मिर्जा और जुबैर कुरैशी ने गुलदस्ता और शॉल पेश करने के साथ साथ उनका शुक्रिया भी अदा किया। तकरीब पर एसपी मंजूर अहमद, सलामुद्दीन बजाड, चौधरी हक नवाज गोरसी, डॉक्टर रफीक अंजुम, इमाम जामिया गोल मार्केट, मुफ्ती निजामुद्दीन नदवी, बेगम जान, मोहम्मद मनशा खाकी, अब्दुल गनी आरिफ, चौधरी गुलाम हैदर के अलावा मुख्तलिफ अतराफो अकनाफ से आए हुए अदीबों और दानिश्वरों ने शिरकत की। करगिल विजय दिवस विक्ट्री फ्लेम आज वूसन पहुंचा। फतेह के शोले को गुरेज ब्रिगेड के कमांडिंग ऑफिसर वूसन बटालियन ने संभाल लिया। तकरीब का मुशाहिदा एनसीसी, जेकेपी, सीएपीएफ कैडेट्स, तलबा, असातिज़ा, नौजवानों, सिविल मुअज़्ज़िज़ीन, साबिक फौजियों और वेरनारियों ने किया। फतेह मार्च में शिरकत करके उसे फख्र के नायाब लम्हात में से एक बनाया और बाद में कंगन में फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब के दौरान करगिल जंग के बहादुर दिलों को खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद विक्ट्री फ्लेम को जोजिला पास ले जाया गया ताकि फतेह की तकरीबात के मजीद इनकाद के लिए 14 कोर के हवाले किया जाए। आज मारूफ सयाहती मरकज गुलमर्ग में वाक़ा बदरन माघा में तहरीक साज अदबी और सकाफती अंजुमन गुलशन कल्चरल फॉर्म कश्मीर ने संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली के माली ताउन से फॉर्म के प्लेटफॉर्म सिमनभल में 2 रोजा फोक म्यूजिक फेस्टिवल का आगाज किया। इफ्तिताही तकरीब में साबिक डिप्टी डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन डॉक्टर रफीक मसूदी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि सरकर्दा सकाफत साज अदीब और मुहक्किक हसरत गढ़ा ने नशिस्त की सदारत की। खबरों का आज का शुभारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। शब बखैर।